दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, यानी कौन निपटारा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निपटाया जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे तो निर्वाचन आयोग जो है भाग 15 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है 93 आर्टिकल 93 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा का गठन का प्रावधान जो है आर्टिकल 81 में किया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में प्रावधान किया गया है, जबकि लोकसभा का प्रावधान आर्टिकल 81 में किया गया है और लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। और लोकसभा के बारे में देखेंगे तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में देखेंगे तो वह मीरा कुमार थी। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में संसदीय सचिव जो होता है यह शामिल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में सबसे जो बड़ा होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद उप मंत्री और राज्य मंत्री का क्रम होता है। नेक्स्ट है कि बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी और इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,000 किलोमीटर था और उसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी त्रिभुजाकार आकृति थी और इसका क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का पहली बार उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। युद्ध के लिए
उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग सबसे पहले युद्ध के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वन्यजीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा प्रद्योत के चिकित्सा के लिए सम्राट बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था और उस समय नंद वंश का राजा घनानंद उस समय राजा था। वहीं नंद वंश के संस्थापक के बारे में देखेंगे तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेगनर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता वेगनर हैं। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम धारा, जो कि एक गर्म जलधारा है और यह विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट है कि वह कौन सी बड़ी धारा है जिसे उसे काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूरेशिया धारा। क्यूरेशिया धारा को उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है। अधिकतम ज्वार और भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जबकि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमाशय से। अमाशय से मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन का शुरुआत होता है। नेक्स्ट है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण यकृत के द्वारा किया जाता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत के द्वारा। पीत यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और जो पीत होता है उसका रंग पीला होता है, जो कि बिलिरुबिन के कारण पीत का रंग पीला होता है। बिलिरुबिन के कारण पीत का जो रंग होता है वह पीला होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
गहरा नीला। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है और उसमें 24 तिलियां होती हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि का। अष्टाध्यायी पाणिनि का रचना है। नेक्स्ट है